Good morning everyone. Welcome to e-learning classes. Today we studied about chapter 13 our forest. Forest means पहले ये देख लेते हैं कि forest means होता क्या है. A large area that trees and plants naturally grow. ऐसे लार्ज एरिया, ऐसा बड़ा एरिया जहाँ पे ट्रीज़ और प्लांट्स अपने आप ग्रो करते हैं, उनका कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है उनको ग्रो करने में, उनको बड़ा करने में, तो वो फॉरेस्ट कहलाता है. भारत देश का लगभग अबाउट 20% एरिया फॉरेस्ट से कवर है, इतना एरिया कवर है. ठीक है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं. ठीक है, ये एयर को क्लीन रखते हैं, सॉइल इरोजन को भी रोकते हैं. ट्रीज़ से फर्नीचर, पेपर, मेडिसिन, मैच स्टिक्स एंड कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, ये सब मिलता है हम लोगों को. पेड़ों की लकड़ियाँ खाना बनाने में जो फ्यूल के रूप में यूज़ करते हैं वो भी पेड़ों से ही मिलती है. फॉरेस्ट में कई एनिमल स्पीसीज़, प्लांट्स, ये सब और बर्ड्स हैं, इन सब का घर है, ये होम है उनका. भारत में मुख्य प्रकार से 5 तरह के फॉरेस्ट हैं. पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, फोर्थ टाइडल फॉरेस्ट, फिफ्थ माउंटेन फॉरेस्ट. तो पहला एवरग्रीन फॉरेस्ट देखते हैं. यह जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पानी बरसता है या हैवी रेनफॉल होती है और हॉट क्लाइमेट होता है, वहाँ पर पाए जाते हैं. यह भारत में स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया और अंडमान निकोबार आइलैंड में पाए जाते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज़ जो होते हैं इन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जैसे कि इबोनी, महोगनी, बैम्बू, रोज़वुड, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं ऐसे एवरग्रीन फॉरेस्ट में. ये ट्रीज़ बहुत ही बड़े लंबे होते हैं. कैनोपी टॉप पर बनाते हैं, मतलब टॉप पे इनके कैनोपी होती है. कैनोपी मीन्स होता है इतने घने हो जाना जिससे कि सनलाइट आसानी से अर्थ तक नहीं पहुंच पाती, इतना ऊपर से ये घने होते हैं. इन जंगलों के ट्रीज़ अपनी लीव्स शेड नहीं करती हैं, इसलिए ये हमेशा ग्रीन बने रहते हैं, इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं. डेसिडस फॉरेस्ट, इन्हें मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं. ये वार्म और वेट रीजन में पाए जाते हैं. भारत में फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज़, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, साउदर्न प्लेट्यूज में पाए जाते हैं. मेजर ट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ट्रीज़ में टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, महुआ, इनमें बहुत सारे के पेड़ पाए जाते हैं. डेसिडस फॉरेस्ट में ड्राई सीजन में अपने पेड़ों की पत्तियां शेड कर देते हैं, मतलब पत्तियां झड़ जाती हैं ड्राई सीजन में और फिर नए पत्ते निकलते हैं उनमें से. थॉर्न फॉरेस्ट ऐसे ड्राई रीजन में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत कम या बिल्कुल भी बारिश नहीं होती है, और ये राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, साउदर्न प्लेट्यू के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं जहाँ बारिश बहुत कम होती है. यहाँ पे कैक्टी, कीकर, बबूल और पाम, ये मुख्य तरीके के ट्रीज़ जो हैं यहाँ पर मिलते हैं. और ये ट्रीज़ स्पार्शली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, क्योंकि स्पार्शली मतलब हर जगह घने नहीं होते हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर दूर दूर पे होते हैं. इनकी रूट्स इतनी लंबी होती हैं, अर्थ में डीप में जाती हैं पानी के लिए और अंदर तक गहराई तक जाती हैं अर्थ में. और इनके तने मोटे होते हैं, पत्तियां छोटी और कांटे वाली होती हैं. टाइडल फॉरेस्ट, इनको हम स्वैम्प फॉरेस्ट या मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहते हैं. भारत में यह गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा रीजन में, महानदी या गोदावरी, कृष्णा रिवर के आसपास पाए जाते हैं. वेस्ट बंगाल में सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है जिसे हम सुंदरवन के नाम से जानते हैं. यहाँ मुख्य रूप से सुंदरी नाम के ट्रीज़ पाए जाते हैं, इसलिए इसे सुंदरवन कहते हैं. यहाँ पर मैंग्रोव, डेट्स और पाम ट्रीज़ पाए जाते हैं. मैंग्रोव ट्रीज़ का अपना स्पेशल फीचर्स होता है जिनके रूट सॉइल या मिट्टी के ऊपर ग्रो करते हैं. इस प्रकार के फॉरेस्ट फ्रेश और सॉल्टी वाटर दोनों जगह ग्रो कर सकते हैं, इसलिए ये डेल्टा रीजन में पाए जाते हैं. इसलिए अब माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं इनको. कॉनिफेरस फॉरेस्ट भी कहते हैं, कॉनिफेरस में के नाम से भी जानते हैं. माउंटेन फॉरेस्ट फाउंड ऑन द हायर एल्टीट्यूड ऑफ हिमालयाज एंड नीलगिरीज हिल्स. इनमें पाइन, चीर, देवदार, फिर और स्पर्स मुख्य पेड़ पाए जाते हैं. ट्रीज़ बहुत ही लंबे होते हैं, कोन शेप होते हैं, इनकी पत्तियाँ कोन शेप में होती हैं और इनकी लीव्स जो होती हैं नीडल शेप होती हैं. और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, अनियंत्रित पेड़ों की कटाई तथा वुड के लिए डिफॉरेस्टेशन जो हम लोग करते हैं, ये इसको
कम करते हैं, फॉरेस्ट को ये धीरे धीरे कमी ला जाते हैं, जिससे इनका हार्म होता है, बहुत नुकसान होता है, जिससे हम बहुत सारे एनिमल्स हैं, प्लांट्स स्पीसीज़ हैं, इनको घर भी डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। तो हम जहाँ डिफॉरेस्टेशन हुआ है वहाँ पे फॉरेस्ट दोबारा लगाएं, पेड़ लगाएं, हरा भरा करें। भारत की गवर्नमेंट भी कई तरह की स्कीम प्रोग्राम्स लॉन्च कर रही है, जैसे वन महोत्सव, सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम। ये क्या है, ट्रीज़ को बचाने के लिए होते हैं। तो ये हमने जाना कि ट्रीज़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, उनका लाइफ में हमारे जीवन में बहुत ही योगदान है, वो हमारे कितने काम भी आते हैं, एनिमल्स के लिए भी, ह्यूमंस के लिए भी, सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए ये ध्यान में रखते हुए हमको इनको नष्ट नहीं होने देना है। जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा होकर के पेड़ लगाएं और इनको सेव रखें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।